अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं ख्वाजा एहसन शहजाद। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान की जो हालिया कशीदगी है वो 4 रोज़ की फौजी झड़पों के बाद सीज़ फायर पे आके रुकी है। एक लंबे अरसे बाद जो मसला कश्मीर सर्द खाने में पड़ा हुआ था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मसला कश्मीर क्या है और इसका हल क्यों ज़रूरी है, कैसे ये मसला सिर्फ इस खित्ते या जनूबी एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर वॉर का एक थ्रेट है। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, बहुत से मौके ऐसे हैं जहां ये दोनों ममालिक फुल स्केल वार के बहुत नज़दीक आए और ये एक हैरानकुन बात है कि हर दफ़ा जो मसला है वो मसला कश्मीर से शुरू होता है। मौजूदा दौर में देखें कि मुख्तलिफ ममालिक आपस में लड़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक रियासत जो होती है वो एक मजबूत और ताकतवर रियासत होती है और जिसमें हमला होता है वो उसके मुकाबले में एक कमज़ोर रियासत होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई सिर्फ एक ही तरफ से होती है और दूसरी तरफ एक मजलूम जो रियासत होती है उस पर वो जुल्म के पहाड़ डाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बरसगीर के इस खित्ते की बात करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान चूँकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं तो यहाँ पर कोई भी जो एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है और कोई भी किसी भी मुल्क की तरफ मामूली सी कशीदगी बढ़ती है वो न्यूक्लियर वार के बहुत करीब चली जाती है। और ये न्यूक्लियर वार सिर्फ जनूबी एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का सबब बन सकता है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो उनमें ये टोटल 4 जंगें हुई हैं जिनमें 3 जंगें कश्मीर ही के मसले पे शुरू हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर ही है। जंग से बचने के लिए और पूरी दुनिया को इस न्यूक्लियर वार से बचने के लिए मसला कश्मीर का हल क्यों ज़रूरी है, आज इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मसला कश्मीर बेसिकली है क्या। कश्मीर जिसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख है वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 रियासतों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी तनाज़ा है वो मसला कश्मीर से। हम इन रियासतों के बनने के बाद यानी 1947 में जब बरसगीर की तकसीम हुई उसके बाद मसला कश्मीर को समझने की कोशिश करेंगे। 1947 में जब बरसगीर की तकसीम हुई तो ये 2 रियासतें वजूद में आई और मसला कश्मीर चूँकि बरसगीर की तकसीम जो थी वो 2 कौमी नज़रिए पे थी, मज़हब की बुनियाद पे हुई थी कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए और जो हिंदू अक्सरियती इलाके थे वो हिंदुस्तान में शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो रियासत जम्मू कश्मीर थी ये एक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी लेकिन एक नीम खुद मुख्तार रियासत थी। बरसगीर की तकसीम के बाद मसला कश्मीर इन दोनों नौज़ायदा रियासतों के लिए तनाज़े की एक अहम वजह बन गया। ये मसला इतना बड़ा कि एक बाकायदा जंग शुरू हो गई और इस जंग के नतीजे में हज़ारों लोगों की जानें चली गई और ये मामला 1948 के अंदर जब हिंदुस्तान इस मसले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया तो अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरवेंशन के बाद ये जंग रुकी। लेकिन इस जंग में दोनों तरफ से हज़ारों लोगों की जानें चली गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1965 में इसी मसले को लेकर मसला कश्मीर को लेकर दूसरी जंग शुरू हुई और इस जंग में भी हज़ारों जानें चली गई। जनवरी 1966 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के इंटरवेंशन के बाद इन दोनों रियासतों के दरमियान एक माहिदा तय पाया जाता है जिसको माहिदा ताशकंद कहते हैं और इसमें यह तय किया गया कि दोनों ममालिक ने जंग में जो ज़मीन एक दूसरे से छीन ली है वो एक दूसरे को वो वापस कर देंगे। इसी माहिदे में फ़ौजों को सरहदों से वापस बुलाने का फैसला किया गया। इन 2 जंगों के बाद 1998 में जब दोनों ममालिक एटमी पावर बन गए तो उसके 1 साल के बाद कारगिल की एक महदूद जंग होती है जिसमें भारी जानी नुकसान होता है और इस जंग में जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का जो थ्रेट था वो हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा था। दोनों ममालिक चूंकि अब न्यूक्लियर पावर बन गए थे तो अमेरिका ने इंटरवेंशन करके सालसी का किरदार अदा किया और इनके दरमियान जो कारगिल में होने वाली लड़ाई थी उसको रोका गया। हालिया पहलगाम अटैक के बाद अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ी कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर मिसाइल अटैक करने शुरू कर दिए। दोनों मुल्क फुल स्केल वार की तरफ बढ़ रहे थे जो कि पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर थ्रेट था। ये जंग न सिर्फ बरसगीर या जनूबी एशिया को मुतासर करती बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आती। अब दुनिया ये समझ चुकी है कि मसला कश्मीर का हल क्यों ज़रूरी है और पूरी दुनिया में अमन के लिए और पूरी दुनिया में मासूम इंसानों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम अगर बात करें तो आलमी थिंक टैंक्स भी ये वार्न कर चुके हैं कि अगर मसला कश्मीर का पुरअमन हल नहीं निकाला गया तो ये किसी भी वक्त एक मामूली सी गलत फहमी दोनों मुल्कों को एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल सकती है जो न सिर्फ जनूबी एशिया के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर जंग हुई तो क्या होगा?
اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو اس کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا اس کے خطرے میں ہے اور اس کے بہت بھیانک نتائج آئیں گے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے سائنٹسٹ کے مطابق ایک چھوٹی سی نیوکلیئر وار میں 12 کروڑ لوگ جان سے جا سکتے ہیں، لوگ مر سکتے ہیں، سورج کی روشنی کم ہو جائے گی اور گلوبل ایگریکلچر فیل ہو سکتا ہے، ورلڈ فیمائن کا خطرہ بڑھ جائے گا، یورپ، افریقہ، حتیٰ کہ امریکہ بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن 1948 ہے اس کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا بنیادی حق دیا گیا ہے، اور دوسری جو ریزولوشن ہے 1998 جس میں UN نے دونوں ملکوں کو کہا کہ نیوکلیئر آرم کا استعمال روکا جائے، اور اس کے بعد لاہور ڈیکلریشن 1999 میں دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ امن کو برقرار رکھا جائے گا، لیکن افسوس کہ گراؤنڈ پہ سب الٹا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ ہم 1999 میں واجپئی کا لاہور آنا، پھر لاہور ڈیکلریشن پہ سائن کرنا، پھر مشرف کا آگرہ چلے جانا، اور اس کے کافی عرصے بعد اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کا مشرف کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کے ذریعے مشرف منموہن فارمولہ دینا، اور اس فارمولے کو امن کی سب سے بڑی کوشش سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام ایسی کوششیں تھیں جو کی گئیں، لیکن ان سے کوئی سنجیدہ اثرات ہے مسئلہ کشمیر پر وہ مرتب نہیں ہو سکے۔ اگر 1947 سے لے کر آج تک ہم دیکھیں تو دونوں ممالک اپنی شارٹ ٹرم جو پولیٹیکل گین کے لیے مسئلہ کشمیر کا استعمال کرتی ہیں، اور اسے اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور ایک مخصوص وقت کے لیے انہیں مسئلہ کشمیر کا جنون ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو وہ ڈیریل کر دیتی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کبھی مثبت تعلقات قائم نہیں کر سکے، اور جس سے ان کی عوام کو، دونوں ممالک کی عوام کو فائدہ ہو۔ اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی سب سے زیادہ جو قیمت ہے وہ خود کشمیری ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی بھی تناؤ آ جاتا ہے، کوئی بھی کشیدگی آ جاتی ہے، تو اس کا سب سے پہلا وکٹم جو ہوتا ہے وہ کشمیری ہوتا ہے۔ جانی، مالی اور املاک کو جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ کشمیریوں کو پہنچتا ہے، اور کشمیری اس مسئلے کا بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں، اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس مسئلے کو سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے اس کا حل نکالیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، اور انہیں یہ تسلیم کیا جائے کہ ریاست جموں کشمیر کے شہری اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ ہندوستان اور پاکستان بننے کے بعد سے پہلگام اٹیک، جتنے بھی یہ معاملات ہوئے ہیں وہ یا تو جنگ کے بہت قریب جاتے ہیں یا جنگ ہو جاتی ہے ان مسائل کو لے کر، اور جو حالیہ پہلگام اٹیک ہوا ہے یہ ایک فل سکیل نیوکلیئر وار کی طرف ان دونوں ریاستوں کو لے کر جا رہا تھا۔ امریکہ کی سالسی سے یہ معاملہ سیز فائر پر آ کے رک گیا ہے۔ اس جنگ کا خطرہ تو ٹل چکا ہے، لیکن برصغیر اور پوری دنیا کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل بے حد ضروری ہے، اور مسئلہ کشمیر کا حل کے بغیر پوری دنیا میں نیوکلیئر وار کا خطرہ کبھی بھی نہیں ٹل سکتا۔